नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आखिरी चरण का जो मतदान है वो 1 तारीख को होगा। लगातार पॉलिटिकल पार्टीज अपना कैंपेन चला रही हैं, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा प्रमुख तौर पर दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर क्या कांग्रेस पार्टी इस बार हराने में कामयाब होगी, सत्ता परिवर्तन कर पाएंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आएंगे। कुछ लोग जुड़ चुके हैं, बात करते हैं, पूछ लेते हैं कैसे दिखते हैं। सर, 6 चरणों की जो वोटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है, किस तरफ जाता हुआ चुनाव को अभी देख रहे हैं, आखिरी चरण में पहुंचने वाले हैं? देखिए, साधारण सी बात है, चुनाव तो भाजपा जीत रही है। रीजन बिहाइंड ये है कि भाई अपोजिशन वाले चुनाव लड़ नहीं रहे, ये आपस में ही लड़ रहे हैं, ठीक है। और मेहनत भी उन्होंने कुछ करी नहीं है, बातें कुछ भी करवा लो। जैसे बोलते हैं इस बारी तो जनता ही चुनाव लड़ रही है। भैया जनता चुनाव लड़ रही तो वोट क्यों नहीं पड़ रहे? अगर जनता चुनाव लड़ रही होती तो वोट डाल रहे होते, तो वोट तो पड़ नहीं रहे। वोट का रेशियो वही है जो था, पिछली बार से कुछ कमी आ रहा है, 1-2% का जो रेशियो है। और विपक्ष वाले ये मान के बैठे हैं कि हमारी कोई चांस नहीं है सत्ता में वापस आने की। पर जो वोटिंग परसेंटेज की आप बात कर रहे हैं, तो विपक्षी पार्टी कह रही है वो जो भाजपा का वोट है वो कटता जा रहा है। जो वोट कर रहे हैं वो विपक्ष के लिए जा रहा है, इंडिया गठबंधन के लिए जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का वोट लगातार कटता हुआ जा रहा है। देखिए, हर पार्टी का यही कहना है, लेकिन एक और जो इलेक्शन कमीशन है उनके सर्वे के हिसाब से उन्होंने बहुत ज़्यादा मर्ज किया है वोटर को और आधार कार्ड को, जिसके नाते बहुत ज़्यादा लोगों का जो 2 जगह पे नाम था आधार कार्ड में, इस चक्कर में वो भी वोटिंग कटी है। तो 6 से 7% इसका भी फर्क पड़ रहा है। आप हैदराबाद का उदाहरण ले लीजिए, वहाँ से 6.5 लाख वोटर कम हुए हैं। आप नई दिल्ली विधानसभा का उठा के देख लीजिए, वहाँ से तकरीबन 72,000 के करीब वोटर लिस्ट से लोगों के नाम गायब हैं। अब बनारस का देख लीजिए, 68,000 वहाँ का रेशियो है। हमारे एरिया बांसगांव से, जहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं, वहाँ भी करीब इस बारी 73,000 लोगों के नाम नहीं है। नहीं है। कुछ लोग मर गए हैं, कुछ लोग वो हुआ है, तो वो सारा कुछ वो निकाला गया है, तो इस नाते वोटिंग कम हुआ है। और ये बात उस पर भी लागू होती है कि भैया अगर मैं जीत रहा हूं तो वोट करने नहीं जा रहा हूं, ठीक है, तो भैया तुम वो हार रहे हैं तो वो भी तो वोट करने नहीं जा रहे। इसको अब एक ही तरीके से मत देखिए ना, दोनों तरफ से होता है। अच्छा, इस बार का जो चुनावी मुद्दा है वो कहीं ना कहीं केजरीवाल के इर्द गिर्द घूम रहा है। लगातार प्रधानमंत्री पर हमलावर है, कहते हैं कि तानाशाह है एक देश के अंदर जिसने मुझे जेल के अंदर डाल दिया है, और जनता को भी कह रहे हैं कि अगर आप बीजेपी को वोट दोगे तो मैं फिर से 2 तारीख को जेल जा रहा हूँ। कैसे देखते हैं इस बयान को? नहीं, देखिए, वो अरविंद केजरीवाल जी की पुरानी आदत है और उनको झूठ बोलना होता है, मीडिया हाइप क्रिएट करनी होती है। लेकिन देखिए, स्वाति मालीवाल के बाद तो अब उनको कोई पूछ नहीं रहा है। भैया मैं पहले ही बोला था कि अब वो कहीं भी चुनाव प्रचार करने नहीं जाएंगे। भैया जिस बंदे को जमानत इसलिए मिली थी कि वो चुनाव प्रचार करेगा, ठीक है, लेवल प्लेइंग फील्ड उनको प्रोवाइड की गई थी। जैसा ऐसा कि कोई वर्ड मैंने आज तक नहीं सुना था, मैंने क्रिकेट में सुना था इस तरीके का होता है, लेकिन इलेक्शन में भी इस तरीके के डायलॉग अगर कोर्ट मार सकती है तो भाई हम लोग क्या कर सकते हैं? अब कोर्ट को तो कुछ बोल नहीं सकते। तो ये बताइए कि जो आदमी आज तक पंजाब में उसकी सरकार है, दिल्ली में उसकी सरकार है, दिल्ली में उन्होंने 4 रैली भी नहीं करी, ठीक है। सबसे मजे की बात सुनिए, राहुल गांधी जी ने रैली करी है तो राहुल गांधी जी ने केजरीवाल को नहीं बुलाया। तो स्वाति मालीवाल वाला मैटर दिल्ली में भी हर्ट कर रहा है, पंजाब में भी करेगा, हरियाणा में भी करेगा, यूपी में भी करेगा। तो स्वाति मालीवाल का जो मुद्दा है उसको लगातार भारतीय जनता पार्टी उसको लेकर लगातार हमलावर है, तो क्या लग रहा है कि क्या खिलाफ जाने वाला है, अगेंस्ट जाने वाला है जो आम आदमी पार्टी के? पूरी तरीके के अगेंस्ट जाएगा भैया। देखिए, अगर आपके कल्चर में आप रावण को 5,000, 7,000, 8,000, 10,000 साल से जला रहे हैं, द्रौपदी का अपमान पे महाभारत हुई, तो स्वाति मालीवाल के अपमान पे आप ऐसे चुप रह जाएंगे? पहलवानों के साथ झूठ ही सही जो भी था वह ब्रजभूषण की ऐसी तैसी हुई ना, भाजपा वालों ने निकाला ना, जबकि सबको पता है कि वो एक तरीके से प्लांटेड था। लेकिन स्वाति मालीवाल वाला मैटर जो है वो प्लांटेड तो नहीं है ना। उस पर जो इस तरीके का, देखिए, आप औरतों के सम्मान से जब खिलवाड़ करेंगे तो उसका महत्व आपको देखना पड़ेगा, देखना होगा निश्चित तौर पे। ये हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर सकती। रीजन क्या है कि आप देख लीजिए 2017 में अखिलेश यादव क्यों चुनाव हारे? उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया था कि जिसके नाते वो चुनाव हारते, लेकिन अपने पिताजी का अपमान करना उनको भारी पड़ा, और वो लड़ाई जो है उनका पीछा नहीं छोड़ रही है। वो हर बारी जब लोग वोट करने जाते हैं तो मुलायम सिंह का वो रोता हुआ चेहरा उन लोगों के सब जेहन में आता है, और हर आदमी ये सोचता है कि मैं अब इनको वोट करके अपने बेटे को तो ऐसा नहीं बना सकता। क्योंकि हम लोग बिलोंग करते हैं तो हम लोगों की बात होती है, तो सोसाइटी में ये फ़र्क पड़ता है कि भैया अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति का चुनाव कर रहे हैं, किसी ऐसे व्यक्ति का साथ दे रहे हैं कल को, तो उसको फॉलो करेंगे तो वो मेरा बेटा भी तो उसको आइडियल मानेगा। अच्छा, जिस तरीके से बार बार केजरीवाल के बयान आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो देश अगर इस बार प्रधानमंत्री जीत जाते हैं तो 1 नेशन 1 लीडर की तरफ चला जाएगा, तानाशाही देश के अंदर आ जाएगी, अपोजिशन को खत्म कर दिया जाएगा, इन मुद्दों पे वो चुनाव लग रहे हैं। तो एज ए पब्लिक आप कैसे देखते हैं इन बयानों को?
देखिए, मैं अरविंद केजरीवाल जी को एक सजेशन देना चाहूँगा, पता नहीं मेरी सजेशन सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। डेमोक्रेसी पे एक भारत में बहुत पुरानी किताब है, वैशाली की नगर वधु, ठीक है, उसको एक बारी पढ़ लें, वैशाली गणतंत्र का, तो उनको कुछ ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। और रही बात इसकी इलेक्शन नहीं होगा, देखो बात वो नहीं हो रही कि इलेक्शन नहीं होगा, बात ये हो रही है कि इनका इलेक्शन नहीं होगा ना, अब ये चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब देखिए, शरद पवार जी ने क्या कहा था, शरद पवार जी ने कहा था कि भैया देखो, अगर आपको 2029 में चुनाव लड़ना है तो सबको एक झंडे के नीचे आना पड़ेगा, कांग्रेस को या किसी को एक लीडर मान के आपको सबको साथ आना पड़ेगा। तो देखिए क्या होता है, अभी तो समय है, शुरू हुआ है, देखिए क्या आगे क्या क्या होता है। अच्छा, आखिरी चरण का जो मतदान है वो बनारस में भी होना है, प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है, तो कैसे देख रहे हैं इस बार, कितने वोटों से जीत जाएंगे या बदलाव हो सकता है वहाँ पे भी? देखिए, मैं आपको एक चीज़ गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो मैंने आज तक एनालिसिस किया है या देखा समझा है, आप ये मान के रखिए 5वां, 6वां और 7वां चरण, ये जो 3 चरण है, इसमें बीजेपी का प्रदर्शन सबसे बेहतरीन सामने निकल के आएगा। उसके पीछे एक ही मुद्दा है और वो केवल स्वाति मालीवाल का है। आप पंजाब का भी रिजल्ट देखेंगे, वो भी आपको शॉक करके जाएगा इस बारी। निश्चित देखिए, पंजाब हो, हरियाणा हो या पूर्वांचल का जो पूरा बेल्ट हो, बिहार ले लीजिए, इन एरिया में आप किसी औरत के साथ छेड़खानी करते हैं तो आपका बाप भी आपका साथ नहीं देगा। ये हमारे ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं जिसके साथ हम लोग कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। आप किसी को गोली, एक बार किसी को गोली मार दीजिए, तभी आपका बाप, आपका घर वाला आपके साथ खड़ा हो जाएगा, लेकिन औरतों के साथ बदतमीजी पे हमारे समाज में उसकी कोई जगह नहीं मिलती। तो इन्होंने बहुत गलत किया है, ये मुद्दा काम आएगा और बार बार आएगा। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से तो जाने वाले हैं योगी जी अगला टारगेट बना दिया गया है प्रधानमंत्री मोदी ने, उनको हटा देंगे, तो कैसे कह रहे हैं फिर? देखिए, ये चुनावी राजनीति का एक बहुत आसान सा मुद्दा है कि भैया गाली उसको दो कि लोग सुने, ठीक है। अब कोई ये बोल दे कि अरविंद केजरीवाल हैं या कोई ऐसा मुख्यमंत्री है जिसका कोई क्रेज ना हो। सबसे पहले कांग्रेस के एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे, दिग्विजय सिंह, ठीक है। आप जब भी देखेंगे 2008 तक हर बारी, हर महीने, दूसरे महीने न्यूज़पेपर में छपता रहता था कि दिग्विजय सिंह की इस कुर्सी खतरे में है। तो ये जो पावरफुल नेता रहता है, मोदी जी के बारे में तमाम अफवाहें उड़ाई जाती रही 2002 से लेकर 2012 तक, और फिर योगी जी के बारे में तो ये चलता रहता है। ये एक नॉर्मल सी बात है, लोगों के एजम्पशन है, ये खाली कोरी बकवास जिसको बोलते हैं। जनता विश्वास करेगी? अरे जनता भैया इतनी मूर्ख नहीं है ना, आजकल जनता के पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल। आप क्या बोल रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा डाटा गलत होगा तो गालियाँ पड़ रही होंगी कमेंट पे, क्योंकि जनता वो देख के समझ जाती है भैया पैसे लेके बिका हुआ है या फ्री में झूठ बोल रहा है। तो जनता के पास सारे अवेलेबल हैं। अब 2008 का जमाना नहीं है सर कि आपके पास कुछ नहीं है। तो बता दीजिए फिर 4 तारीख को किस लहर जा रही है, कहाँ जा रही है लहर, सत्ता बदल रही है या दोबारा आ रहे हैं? भाजपा आराम से आ रही है, कोई भैया चुनाव ही नहीं हो रहा है तो लड़ेंगे कहाँ। अच्छा, मैं आपको कल गाली दे रहा था, फिर आपके लिए चुनाव प्रचार करने लगूँ तो लोग मुझे वोट दे देंगे क्या? अब भैया एनी राजा रायबरेली पहुंची ना प्रचार करने, पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? वायनाड में एक दूसरे को गाली दे रहे थे, ठीक है। आगे देख लीजिए, पंजाब में अरविंद केजरीवाल जी गए नहीं चुनाव प्रचार करने, अभी तक तो नहीं गए, अब आगे जाएंगे मुझे मालूम नहीं। दिल्ली में उन्होंने चुनाव प्रचार किया, राहुल गांधी ने अपनी रैली करी, उनको बुलाया नहीं। मतलब ये क्लियर इंडिकेशन है ना भैया कि वो लोग, सारे लोग केजरीवाल से बच रहे हैं। अखिलेश यादव केजरीवाल को बुला के फंस गए, उसके बाद से वो भी बेचारे चुनाव प्रचार करने नहीं जा पा रहे हैं। तो अगर इतना बच ही रहे तो इंडी गठबंधन बना क्यों था फिर? ये कहाँ बना है? बना तो है, नहीं बना है भैया। अरे यार मजाक कर रहे हो, दिखावा नहीं, मजाक है भैया। इसको बोलते हैं, जैसे हम लोग 4-5 दोस्त होते हैं, अगर आप कॉलेज लाइफ में रहे होंगे, ठीक है, तो जैसे हम लोग प्लानिंग करते हैं ना कि यार वेकेशन पे जाना है, तो देखो कॉलेज लाइफ में सबके वो क्या बोलते हैं, पॉकेट की हैसियत सबको पता होती है, ठीक है। फोन करते हैं, गोवा का प्लान तो बना लेते हैं, बट जब गोवा जाना होता है तो वो प्लानिंग 2-3 साल बाद पूरी होती है, कैंसिल हो जाती है। होटल बुक हो जाता, लेकिन जा नहीं पाते हम लोग। क्यों? क्योंकि बजट नहीं होता। तो इसी तरीके से इंडी गठबंधन वालों ने आप बताओ, इन्होंने 24 करीब 1.5 साल पहले ये काम शुरू किया था। 7 मीटिंगें करी इन्होंने, ठीक है। उनके मेन मुखिया जो थे वो छोड़ के भाग गए, नीतीश कुमार। जो वो मेन मुद्दा लेके आए थे कि जिसकी वो क्या बोलते, जातिगत जनगणना वाला, ठीक है, अगर नीतीश कुमार पार्टी में होते तो ये मैटर होता। भैया इन्होंने कर्नाटक में कांग्रेस ने कराया, उसको रखा नहीं। उन्होंने जो सर्वे कराया एटलीस्ट रखा तो सही। बिहार में तो उन्होंने उठा के रख दिया ना भैया, इस जातियों का इतना ये सर्वे हुआ, बाकी जिसने कराया उन्होंने रखा ही नहीं है। तो आर्थिक अब तो ये भी कह रही कि आरक्षण की समय सीमा जो है वो बढ़ा देंगे, और हम जो 50% उसको 70% कर देंगे। भैया मोदी गवर्नमेंट भी 100% कर देगी, क्या फर्क पड़ता है? देखो अभी चुनाव बाकी है, मैं आपके चैनल पे पहले बता देता हूँ, आरक्षण कहीं नहीं जा रहा, ना संविधान कहीं जा रहा है,
इसके पीछे मेरे दो सिंपल से रीजन है। भैया मोदी जी खुद संविधान और आरक्षण के फायदे वाले हैं, तो काहे अपना नुकसान करेंगे? भैया जो आदमी फायदा ले रहा है वो अपना नुकसान करेगा क्या? तो वो नहीं करता। हाँ, आरक्षण के बारे में बस एक आसान सी बात ये है कि आरक्षण तो खत्म नहीं हो रहा है, बस प्रॉब्लम ये है कि आने वाले 10 सालों में जहाँ आरक्षण मिलता है वो जगह नहीं बचेंगी, इसकी गारंटी है मेरी। मोदी जी रहे हैं पक्का पूर्ण बहुमत से? पक्का आराम से